अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल या फातियन। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद है वो तो एक पेयर के हवाले से बात करने की, ब्रीडिंग का सीज़न है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आज के सीज़न में जहरबाद या आप कह लें कि मुंह में या टांगों में जो दाना हो जा रहा है कबूतरों के मच्छरों के काटने से, या इनको आप पॉक्स भी कह सकते हैं, जो होती है पिजन पॉक्स, तो उसका जो बेहतरीन अभी तक मेरे मुशाहिदे में आया है, मेरे जो एक्सपीरियंस में आया है इलाज, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसमें दो काम दोस्तों आप कर सकते हैं। मेरे एक कबूतर को हुआ था, तो जो मैं एक इलाज कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, और दूसरा इलाज भी मेरा आजमाया हुआ है, मगर अब जो दवा है एक तरह से आप कह सकते हैं वो मिल नहीं रहा है। तो मैं दोस्तों कबूतर लेके आता हूँ, फिर वो बीमारी दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसका इलाज कैसे करना है। ले आता हूँ। तो इस कबूतर के बारे में बात कर रहा था मैं, अपना शौक़ करें। बहुत शानदार अकल वाला बच्चा है ये, अपनी इस तबीयत से मजबूर है लेकिन फिर भी अकल बहुत शानदार है इसमें। ये आँख है दोस्तों, और क्रीज में आ रहा धीरे धीरे। कुंदा देखें, बहुत लाजवाब कुंदा है। ये देखें कितने, 3 पर ने तो ऑलमोस्ट कुंदे को 10वें पर को पकड़ रखा है, ऊपर के 3 परों ने। ये देखें, ये देखें। और इसकी जो पर की काट थी उसको देखते हुए मैंने अंदर के इसके 4 पर काटे थे, और इसी वजह से ये कबूतर अभी तक कंट्रोल में था। और अब जो थोड़ा सा पुराना हुआ है तो अकल में भी अच्छा हो गया है। कल भी उड़ा था और आज भी उड़ा था। आज तो खैर इसने काफ़ी ज़्यादा हाइट भी ली थी और चिड़ीमारों की छत पर होकर भी आया। तो चिड़ीमारी तो रोज़ ही होती है खैर, लेकिन आज जो है काफ़ी चिड़ीमारों को नाराज़ करके वापस आया है। तो उम्मीद है 2-3 परवाज़ के बाद सेट हो जाएगा। अभी हम इसको सेट इसलिए नहीं कहेंगे दोस्तों क्योंकि बच्चा है, पहली कली निकाल रही है। देखिए पहली कली निकल रही है, तो अभी वक्त लगेगा इसको अपना पर बनाने में, अपने आप को सेट करने में। बाकी इसी बच्चे के देखें ये मसला है, मैं किस तरह से इसके पैर में दाने पहले हुए थे मच्छर काटने की वजह से, फिर उसके बाद उन दानों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और पैर पूरा ये हो गया। अभी तो ये काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन कुछ वक्त पहले ये बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। ये बहुत तेज़ बढ़ रहा था और ये फैल भी गया था अच्छा खासा। उंगलियां इसकी मोटी होने लगी थी काफ़ी ज़्यादा दानों की वजह से। तो इसमें दोस्तों करना क्या है, देखिए इसका 2 इलाज है। एक तो ये है कि कहीं से अगर आपको मिल जाए मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, तो वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल। आप इसके सिर्फ सिंपल दानों में लगा दें जहाँ भी है, तो ये 3 से 4 दिन में दाने अपने आप सूख जाएंगे, सूख के झड़ जाएंगे। एक तो वो, लेकिन अब मिट्टी का तेल बंद हो गया है हमारे यहाँ पर इंडिया में, तो मिट्टी का तेल बंद हो गया है। तो मिट्टी का तेल अगर नहीं मिल रहा है तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि एक टैबलेट आती है ऑगमेंटिन टैबलेट है, उसको आप लेकर आएँ। और साथ ही साथ जो पान के में चूना डाला जाता है वो लेकर आएँ, चूने को लगाएं इसके क्या कहते हैं ज़ख़म पर, यानी कि इसके दानों पर चूना लगा दें। और इसको खिलाने के लिए वो आधी टैबलेट, अगर पट्ठा छोटा है जैसे मैं इसको आधी की आधी दे रहा हूँ, अगर बड़ा कबूतर है तो आप आधी दे सकते हैं, छोटा कबूतर है तो आधी की आधी देता हूँ मैं। तो ये आधी की आधी आप इसको ये टैबलेट खिला दें और चूना लगा दें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो रिज़ल्ट बहुत शानदार आएगा। देखें मैं इस तरफ दिखाता हूँ, इसके चोंच पे भी एक दाना है, और उसका आप देखें चूना लगाने से क्या रिज़ल्ट बन रहा है। ये देखें दाना काफ़ी सूखने लगा है और इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसका अच्छा रिज़ल्ट है ऑगमेंटिन का।
आप उसको आउमेंटिन खिलाएं और साथ ही साथ चूना लगा दें। तो ये बच्चा है और बहुत बहुत शानदार बच्चा है। इसके पर को देखते हुए ही मैंने शुरू में ही सोचा था कि इसको संभालना है। और जोड़ों के लिए काटने वाला सीन तो दोस्तों तभी होता है मेरे लिए जब मुझे लगता है कि हाँ पीछे से इसके माँ बाप अब नहीं है हमारे पास, तो कर लेता हूँ मैं। अदरवाइज़ जल्दी जोड़ों के लिए पट्ठे नहीं काटता, पुराने काट लेता हूँ। तो ये पट्ठा है, वैसे तो है पेयर बनाने लायक, लेकिन पहले मैंने कहा सेट हो जाए और सेट हो गया है माशाल्लाह। और पर भी बहुत शानदार है। और जो बड़े कबूतरबाज जो पर पसंद करते हैं, बड़े उस्ताद, उस तरह का पर इसको लगा हुआ है। तो ये कबूतर उड़ने वाला भी है और उड़ेगा भी। अब देखें, इस शाम का वक्त है, शिकरा वगैरह आता रहता है, तो कबूतर आज सुबह से ही नाराज़ हैं थोड़े छत से। बहरहाल अभी तक कोई कबूतर भागा वगैरह नहीं है। और ये आज उड़ गया था इसी सिलसिले में, ये खुद ही से आके बैठ गया, मैंने सिर्फ दाना डाल दिया था, कबूतर खा रहे थे, ये बैठ गया था आके। तो ये है। अब दोस्तों मैं जो पेयर के वाले से बात करने लगता हूँ वो करता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। पहले इस मादा का शौक़ करा, फिर मैं जो बात करता हूँ वो करने वाला हूँ वो बताता हूँ। ये मादा हमारी जो सीज़न उड़ी हुई कबूतर है और बहुत शानदार उड़ी है। और ये मादा हमने पेयर बनाई है इस नर के साथ, ये जो सामने खड़ा है आपके, ये इस नर के साथ इसका पेयर है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नर को भी, और जो बात करनी थी वो बताता हूँ। बात दोस्तों ये करनी थी कि जैसे कबूतर आपके पास किसी एक शक्ल का बहुत अच्छा कबूतर है आपके पास, आपको उसकी नस्ल चलानी है, लेकिन आप इनब्रीडिंग नहीं कराना चाहते, यानी कि उसका भाई बहन में जोड़ा नहीं लगाना चाहते। तो कोई नस्ल को आप चलाना चाहते हैं, कलर को आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप कोई अच्छी नस्ल में आप अगर कोई नस्ल चलाना चाहते हैं तो एक अच्छा दूसरा कबूतर जो लगभग उस शक्ल का हो वो आप सेलेक्ट करें और उस शक्ल के कबूतर को उससे पेयर लगाएं। तो ऐसे में आपके कुछ परिंदे हो सकता है उसी शक्ल के आएँ, कुछ हट के आएंगे। तो जो शक्ल के आएँ आप उनको उड़ा करके टेस्ट कर लें और उनको रोक लें। ये पहले इसकी आँख का शौक करें, बहुत कबूतर तंग हो रही है, इसको जल्दी छोड़ देंगे, फिर नर को पकड़ूंगा तो बताऊंगा। दोस्तों जो पलकें आप सेलेक्ट करते हैं ना परवाज़ के लिए, परवाज़ी पलकें बारीक होती हैं। जो ये पलकों का जो घेरा है वो परों के साथ साथ चलेगा और निकली हुई आँख भी अच्छी होती है, लेकिन जो ये पलकों की झिल्ली है और जो ये कवरिंग है जिसे डोरा कहते हैं, ये बहुत बारीक होता है अच्छे कबूतरों का, मोटा नहीं होगा। मोटे अक्सर आपको हुमर मिलेंगे, हुमर का पलकें मोटी होंगी। तो ये सारी बातें हैं। और मैं नस्ल मेंटेन करने की बात जो दोस्तों कह रहा था, यही है, नस्ल इसी तरह मेंटेन होती है कि बहुत अच्छे नर को अगर आप कलर के साथ साथ मेंटेन कर जाते हैं नस्ल भी, क्या करें कि आप नस्ल को कलर भी मेंटेन करना, नस्ल भी मेंटेन करना है, तो एक मादा का शक्ल ला के उसमें मिला दें आप अपनी नस्ल में। उनसे जो उस कलर के बच्चे निकलें उनको आप उड़ा करके काट लें। फिर उनको, उन्हीं बच्चों को जो आपकी मेन नस्ल जो आपको सेव करनी थी, उस नस्ल में से कोई भी कबूतर से आप डाल दें तो आपकी नस्ल मेंटेन हो जाएगी और ब्लड भी क्रॉस हो जाएगा। ब्लड क्रॉस करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि उस सेम ब्लड में कबूतर शायद कलर तो मेंटेन कर ले पर क्वालिटी डाउन कर लेगा। जैसे भाई बहन के जोड़ में कलर अक्सर माँ बाप का ही आता है, लेकिन क्वालिटी कबूतर की कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये मादा लगाई थी और नर दिखाता हूँ, फिर जो बच्चे लगाए थे। अब ये मादा नर की नस्ल में नहीं है और मुझे नर की नस्ल मेंटेन करनी थी, तो इसलिए इस मादा को उससे लगाया और आगे जो बच्चे आए हैं इसी शक्ल में आए हैं, और उड़ाने के बाद उनमें से कुछ काट लूँगा। मैं दिखाता हूँ नर दोस्तों, ये नर लगाया था। और इसकी नस्ल हमें मेंटेन करनी थी। ये कबूतर हमारा गर्मी का उड़ा हुआ कबूतर था, ज़ीरा कबूतर है। तो इसको मेंटेन करने की वजह से इसी शक्ल की मादा दूसरी नस्ल से लेके आके लगाया है। ये कुंदा है।
ये कुंदा है। और इसका कुंदा है। ये पूरा पेयर ये नर है दोस्तों। इनके बच्चे दिखाता हूँ, फिर बात एंड करूँगा, वक्त ज़्यादा हो रहा। तो उस पेयर का ये बच्चा है, बहुत अच्छा उड़ रहा था मेरे पास, तो मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए इसका कुंदा गोल किया पीछे से। ये देखें यहाँ पे बहुत शानदार उड़ रहा था। और देखें कुंदा इसका तो मैंने गोल किया हुआ है, अंदर से पर लेके आ रहा है। ये इसका पर है, ये देखें। और कितना भी खोल दूं बगल नहीं छोड़ेगा। और इस शक्ल के मेरे पास 3 और हैं, यानी इस शक्ल के 3 बच्चे निकले हुए हैं। और टोटल 4 बच्चे हैं ये लोग। 4 में से 3 जो है सेट हो चुके हैं छत पे, तो एक बाकी है, वो भी क्रीज़ पे एक्स्ट्रा क्रीज़ हो गया, इसलिए वो नहीं उड़ पाया। वो उड़ेगा क्रीज़ पूरी करने के बाद, यानी अपन 10 पर पूरा करने के बाद। पर जो जिस तरह की अकल इन कबूतरों ने दिखाई है इन पट्ठों ने, उसको भी कहीं हिलना नहीं है। ये पूरा कबूतर दोस्तों देखें किस तरह से कलर मेंटेन होता है। मैंने आपको मादा दिखाया, नर दिखाया। अभी ये आखिरी वक्त में जब ये और 10वां साफ़ करने लगेगा तो इसके ये गर्दन के पास का ये चीज़ काला हो जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा ज़ीरापन, हल्का सा वाइट, ये हल्का हल्का आ भी रहा है। तो बस इतना चेंज आएगा इसमें बस, उसके बाद ये कबूतर इसी शक्ल में रहेगा। और माँ इसकी जो माँ है इसकी नस्ल में नहीं थी, मतलब इस कलर में इसकी माँ की जो नस्ल है पीछे से वो इस कलर की नहीं है। लेकिन फिर भी माँ का जो एक इसकी माँ की जो माँ थी उसमें पीछे से ज़ीरा ब्लड था, तो वहाँ से वो ज़ीरा बनी और मैंने पेयर लगाया तो आगे से अब सारे ज़ीरे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कलर मेंटेन कर सकते हैं। कलर के ऊपर दोस्तों और पेडिग्री जो है वो कबूतर की वो किस तरह से चलती है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो कल बनाऊंगा उस पर बनाऊंगा और बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ, शाम हो गई है। कबूतर इसके जो 3 भाई हैं वो भी उन पेडिग्री में दिखाऊंगा, इसको फिर से दिखाऊंगा और एक पेयर के हवाले से बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, सलाम।